नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। आप सभी दर्शकों की तरफ से हमें जो प्रोत्साहन मिल रहा है, आप जैसे हमसे जुड़ते आ रहे हैं, इसको लेकर हम बहुत ही उत्साहित हैं आपसे मिलने के लिए। हमारी कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारा ग्राम्य जीवन जिस तरह से चल रहा है, और इसमें एक किसान के दर्जे से हमारी जो मुश्किलें होती है और हमारी जो तकलीफें होती है और हमारी जो व्यवस्थाएं होती है, उसके बारे में कोई ना कोई बात लेकर हम सप्ताह में कम से कम 2 बार आपके सामने उपस्थित होते हैं, आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और आपसे बातचीत करते हैं, और उसमें हमें आनंद आता है और आपको भी हमसे मिलकर खुशी होती होगी, ये सोचकर हम नियमित रूप से आपसे मिलते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी खरीफ सीजन के लिए। ये जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु की सीजन के लिए हम खास करके हमारे उत्तरीय भारत के प्रदेशों में, जैसे कि मध्य प्रदेश हो, हमारा राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी इलाकों में कपास की बुआई बहुत किसान करते हैं। बहुत ज्यादा रकबा भी है हमारा कपास की बुआई का। किंतु इस वर्ष में कपास के बाजार को लेकर, कपास का उत्पन्न हमने जो भी किया उसका भाव हमें न लाभकारी मिला है और ना ही हमें हमारे जो खर्च थे उसके ऊपर, हमारी जो मेहनत थी उसके ऊपर, हमारा जो परिश्रम था उसके ऊपर, उसके बदले में भी हमें कुछ नहीं मिला। हम ज्यादातर किसानों ने इस साल कपास की बुआई में केवल हानि ही उठाई है। किंतु आखिर हम किसान हैं, हर साल कोई ना कोई बुआई तो हमें करनी ही पड़ेगी, तो इस साल भी हम कपास की बुआई करेंगे ही करेंगे। किंतु इस साल कपास की बुआई करते समय हमें एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों, और वो ये है कि इस वर्ष में पूरे विश्व में कपास की बुआई का जो रकबा है, पिछले सालों के हिसाब से अगर हम समझे तो ये रकबा इस वर्ष में बढ़ने वाला है। कहां कहां बढ़ने वाला है? तो दक्षिण अमेरिका जो प्रखंड है उसमें ब्राजील नाम का जो देश है, ब्राजील बहुत बड़ा भूभाग वाला देश है, तो ब्राजील में पिछले 3 सालों से कुछ न कुछ एरिया में कपास की बुआई होती आई है, और पिछले वर्ष ज्यादा एरिया में कपास की बुआई हुई थी, और इस साल भी ब्राजील में पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा बुआई होने का समाचार, ज्यादा बुआई होने की सूचना हमारे तक आ रही है। ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी पिछले 2-3 सालों से कपास की बुआई का रकबा बढ़ता जा रहा है, और उसकी ही वजह से इस वर्ष में न तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव में कोई बढ़ोतरी आई और ना ही हमारे घरेलू बाजार से भी हमें लाभकारी मूल्य मिल पाया। इस वर्ष में जब हम कपास की बुआई के डोर स्टेप यानी कि कपास की बुआई के द्वार पर खड़े हैं और हम बुआई करने जा रहे हैं, तब हम ये एक बात को ख्याल में रखकर बुआई करें कि दुनिया का बहुत सा बड़ा हिस्सा इस वर्ष कपास की बुआई में अपना योगदान देने वाला है। कपास की बुआई का रकबा न केवल ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ने वाला है, लेकिन अमेरिका में भी कपास की बुआई का रकबा बढ़ने वाला है, और ये तीनों जगह पे कपास की बुआई का रकबा अगर बढ़ता है तो इसका असर हमारे भारत के कपास पर अवश्य पड़ेगा ही पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार पर उसका असर अवश्य पड़ेगा, और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर उसका जो भी असर पड़ेगा, ये असर हमारे देश के बाजार पर भी पड़ेगा। क्या करें आखिर हम? क्या हम कपास की बुआई से निकल जाए? वो तो शक्य नहीं है, क्योंकि और कौन सी चीज की बुआई हम कर सकते हैं? निकल जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। बुआई तो करनी ही पड़ेगी, कपास की ही करनी पड़ेगी। किंतु जिस जगह पे जो भी किसान के पास कपास की बुआई के विकल्प में और कोई बुआई का चारा अगर है और कोई बुआई का अगर विकल्प है,
किसी भी किसान के पास, तो अपने कपास की जो बुआई है उसमें कुछ ना कुछ कटौती अवश्य कीजिए। कटौती करने से दो बातें होगी। एक, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर जो नए किसान है, नए किसान यानी दो देश जो नए कपास की किसानी में दाखिल हुए हैं, उसे हम यहां से नए किसान बोलेंगे। ये जो नए किसान है, ये नए किसान बाजार में माल अवश्य पहुंचाएगा, बड़ी मात्रा में पहुंचाएगा। तो उसका असर जब हमारे भावों पर पड़ने वाला है, तो अगर हमारी बुआई किसान दर किसान थोड़ी थोड़ी कम है, तो हमारे पास उसके अवेज में दूसरा माल तैयार होगा। अगर हम कपास की बुआई में कुछ कटौती करके सीजन के अनुसार, हमारे प्रदेश के अनुसार, हमारे गांवों की मिट्टी के अनुसार कोई नया उपज बोने का प्रयास करेंगे इस वर्ष में, तो और केवल ये नहीं है कि कपास की बुआई से ही हमें लाभकारी मूल्य मिलेगा, इस साल में तो नहीं मिला है, तो अगले साल में भी मिलने की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इसलिए कपास की बुआई करते समय हम ये बात को ध्यान में रखें कि इस वर्ष में दुनिया में दो नए कपास के किसान अपने खेतों में कपास बो रहे हैं, और उसके वहां जो उपज होगी, उसी उपज से अंतरराष्ट्रीय बाजार पर कुछ ना कुछ असर भी पड़ेगा। तो उसी असर के चलते हम अगर अभी से बुआई के समय से अपनी बुआई में कुछ बदलाव जहां भी कर सकते हैं, जो भी किसान कर सकते हैं, वो अगर करेगा तो उसे भी कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। लाभ शायद ज्यादा न मिले तो भी बाजार को अगर धक्का ज्यादा लग गया तो किसान उस धक्के से तो कम से कम बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि माल की कोई इतनी ज्यादा उपज होने वाली है कि हमारा कपास कोई खरीदेगा ही नहीं। कपास तो खरीदेगा ही, क्योंकि बाजार की ये जरूरत है, लेकिन भाव में हमें जो कुछ न कुछ लाभ मिलने वाला है, उस लाभों से हम वंचित रह जाते हैं अगर ज्यादा माल बाजार में आ जाता है। तो इस वर्ष में कपास की बुआई करते समय इस बात को ध्यान में रखकर हम अगर कपास की बुआई करेंगे तो कुछ नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन कपास की बुआई और वैश्विक स्तर पर उसकी बुआई का जो रकबा है, उसकी बुआई का जो विस्तार है, उसकी बुआई का जो एरिया है जो बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे कपास की बुआई के साथ जुड़े हुए सभी किसानों तक हमारी ये चर्चा, हमारी ये बात पहुंचे, ये आप सभी की जिम्मेदारी समझकर आप सभी दर्शक अपने अपने परिचितों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। और उसी अपेक्षा के साथ जय किसान जय भारत। फिर मिलेंगे 2 दिन या 3 दिन के बाद किसी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। फिर एक बार जय किसान जय भारत।